नमस्कार दोस्तों, मैं संजू के बैनर्जी जो सुनाता हूं आपको ज्ञान की बातें। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको लिए चलता हूं ज्ञान के पथ पे और आप जानेंगे जीवन की वास्तविकता क्या है। दोस्तों, जो मैं आपके सामने आज बयां करने जा रहा हूं, जिस बात पे मैं उल्लेख करने जा रहा हूं, कृपया आप उस तस्वीर को जरूर देखें जो मैंने डीपी पे लगाई है। ये तस्वीर अपने आप में एक सच्चाई है। ये तस्वीर बयां करती है कि जीवन में कितना दर्द है, कितना तकलीफ है। कोई दूर दूर तक नहीं आता है, चाहे आप कितनी भी आवाज लगा ले, कोई सुनने वाला नहीं होता है। तो इस तस्वीर को जरूर देखें। तस्वीर जब देखेंगे तब आप एहसास करेंगे कि मैं आज क्या कहने वाला हूं। ये तस्वीर जीवन की बहुत बड़ी सच्चाई को बयां करती है। जब जीवन के रास्ते पर चलते चलते हम कभी ऐसे मोड़ पर आ जाते हैं जहां हमारा एक गलत कदम हमारी प्रतिष्ठा, हमारा वजूद, हमारा जीवन को बर्बाद कर सकता है। और उस समय हमारी सहायता करने, हमें मुसीबत से निकालने के लिए कोई नहीं आता। चाहे हम कितने भी चीख पुकार क्यों ना कर ले, चाहे हम दर्द से कितने भी तड़पे क्यों ना, लेकिन दूर दूर तक कोई नहीं आता है और हमें कोई बचाने नहीं आता। इस तस्वीर को देखो, कितने दिन वो आवाज लगाई होगी, कितने दिन वो रोई होगी, कितने बार रोई होगी, कितने आंसू बह गए होंगे, कितने दिन बिना खाना पानी के गुजर गए हैं। दिल में किस बात का इंतजार था। अगर हम एक पल के लिए भी उस जगह खुद को कल्पना कर ले तो हम उस एहसास को समझ सकते हैं। समझ सकते हैं कि मैं किस तरह से फंस गया हूं। मैं आवाज लगा रहा हूं, मैं चिल्ला रहा हूं, मैं भूखा हूं, मुझे खाना दो, मुझे निकालो यहां से कोई। मैं चिल्ला रहा हूं कि मुझे कोई बचा लो। कोई मेरी आवाज सुन क्यों नहीं रहा है? कोई मुझे क्यों सुन नहीं रहा है? अरे भूख लगी है भाई, कुछ दे दो खाने के लिए। बहुत देर हो गई है मैं यहाँ पे रुके हुए। अरे कोई तो होगा जो मुझे यहाँ से निकाल लेगा। आज बहुत दिन हो गए, अब तो ऐसा लग रहा है मैं नहीं बचूंगी। कोई मेरी आवाज सुनता क्यों नहीं है? कोई मुझे यहां से निकालता क्यों नहीं है? तुम्हारे लिए कोई नहीं आएगा, कोई रिश्ता तुम्हारी तरफ नहीं देखेगा। तुम जो कदम उठाओगे उसके बारे में 100 बार सोचना, और जो निर्णय लिया उसके बारे में 1000 बार सोचना। कभी भी जल्दी में निर्णय लेकर मूर्ख मत बनना। ये सोचकर जीना कि मेरा कोई नहीं है, कोई नहीं। कोई आए तो खुश, कोई ना आए
तो कभी दुख मत होना, क्योंकि दुख का कारण है तुम्हारा निर्णय। जब भी तुम कोई निर्णय लेते हो, अपने आप को होशियार समझते हो और गिर जाते हो गड्ढे में मेरे जैसे। मुझसे पूछो कि मैं कितने तकलीफ में हूं। कोई नहीं सुन रहा मुझे, ना मेरे साथी, ना मेरे दोस्त, ना मेरे अपने, ना मेरे कोई नहीं। मैं तब सड़ रही हूं। मेरे मांस चील कौवे नोच के खा रहे हैं। आस्ते आस्ते मैं इस गहराइयों में दबती जा रही हूं। कोई दूर तक सुनने वाला नहीं है। यहां भी जिंदगी सिखा रही है मुझे कि देख, अपने आप को बड़ा होशियार समझता था ना, कैसे आके गिरा है। कोई बचाने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई जानने वाला नहीं है तुझे। दोस्तों, ये बहुत ही दर्दनाक कहानी है। ये तस्वीर अपने आप में बयां कर रही है कि कितनी तकलीफ हुई होगी उसे, कितना दर्द मिला होगा उसे, कितनी बार रोई होगी, कितनी बार तड़पी होगी। और ये तस्वीर से हम सीखते ये हैं कि आपके जीवन में आप कोई भी कार्य करें तो बड़ा निर्मल भाव से करें, बड़ा प्रेम से करें। अपने आप को होशियारी मत दिखाइए, होशियार मत बने। जानते हैं, इस तस्वीर से परमेश्वर हमें ज्ञान दे रहा है कि देखो, तुम अगर अंधे बन के चलोगे तो गड्ढे में गिरोगे। तो देखो, अगर तुम अंधे बन के चलोगे तो तुम स्वयं गड्ढे में गिरोगे। इसलिए मैं तुम्हें देखने के लिए नयन दिया हूं, सुनने के लिए कान, समझने के लिए विवेक। उसका प्रयोग करो। क्रोध में आके, जलन में आके अपने आप को बहुत चालाक समझ के होशियार मत बनो। मेरे पथ पे चलो, परमेश्वर के पथ पे चलो, कहीं नहीं फंसोगे। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ा ज्ञान का पथ है। आप इसे देखिए, समझिए और अपने जीवन में उतारिए, ताकि आप कभी किसी मोड़ में ना फंस जाए। याद रखिएगा, उस मोड़ में आप किसी को आवाज देंगे तो नहीं सुनेगा। तो इसलिए आपको जब भी चलना है, संभल के चलना है। तो चलिए, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। मैं जल्द लौटूंगा एक और ज्ञान के पथ के साथ। मैं कोई और नहीं, मैं आप ही का दोस्त संजू के बैनर्जी, जो सुनाता हूं आपको ज्ञान की बातें। जल्द लौटूंगा मैं।